जय जगन्नाथ बंधुगण लीना चानु ब्लॉग को आपण मान को स्वागत। बंधुगण 1 जनवरी 2025 दिन आपण माने एही गछ को छुई चली आसंतु तत्काल ही आपणक दारिद्र्यतार नाश होई जिवो एवं आपणक घर खुशी एवं धन धान्य रे भरी जिवो। यह सहित आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होई जिवो। बंधुगण तो आपण माने एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु कारण आपणकर फायदा एवं उन्नति हेबो। कारण आपण माने जदि एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे ताहाले मु कोन क्यों गछ विषय रे क्यों उपाय गुड़िक विषय रे कहूची आपण सठिक भाव रे सब विषय रे जानि पारिबे। जदि स्किप करिवे ताहाले मिस कर जिवे। तो बंधु माने 2025 मसीहा 1 तारिखटी हेउची बुधवार अर्थात विघ्न विनाशक गणेशंक दिन ही आरंभ होयुछि। आपण माने तो समस्ते जानिछंती आमर प्रभु श्री गणेशंकर दिन होउछि बुधवार। तो 2025 आसीबा को आउ किछि दिन बा अल्प दिन बाकी रहिछि। तो बंधुगण आपण माने 1 जनवरी 2025 दिन एही गछटी को छुई करी चली आसीबार अछि। बंधु माने आपण माने तो जानिछंती 2024 मसीहा हमर किपरि भाबे कटिला। जेते जुआडू देखिबो जुआडू सुनिबो खाली दुख ही दुख खबर एवं अशुभ खबर गुड़ाए मिलुला। किंतु 2025 आमा पई बहुत शुभ अटे। जदि आपण माने एही वृक्ष को छुई आसीबे ताहाले आपणकर घर सुख समृद्धि धन धान्य रे परिपूर्ण होई जिवो। बंधुगण पुराणा वर्ष मानकरे आपण माने जे समस्या गुड़िकर सम्मुखीन होइछंती ताहा आपणकर शारीरिक समस्या हो बा मानसिक कष्ट हेउ बा स्वामी स्त्री मध्य मन अंतर हेउ बा चाकरी व्यापार वाणिज्य रे हेउ कौनसी भी क्षेत्र को नहीं आपण माने जदि सर्वदा चिंतित रहथिबे 2025 मसीहा प्रथम दिन एही गछटी को आपण माने छुईकी चली आसंतु। कारण आपण माने 2025 मसीहा प्रथम दिन एही गछटी को छुईकी चली आसीबा मात्रे आपण निजे ही अनुभव करि परिबे। बंधु माने आपण एही गछटी को छुईकी चली आसीबा मात्रे आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त समस्या दूर होई जिवो। जदि आपणकर किछि स्वास्थ्यगत समस्या थिला ताहा मध्य दूर होई जिवो। आपणक ऊपर जदि ऋण करजर भार थिला ताहा भी दूर होई जिवो। जदि आपण माने सेही ऋण बा करज को सुझी पारु नाहांती धीरे धीरे सेही समस्या रु मुक्ति पाइबे बा धीरे धीरे सुझीबा पई समर्थ होई जिवे। अर्थात धन संबंधित मामला रे आपण माने बहुत अधिक फायदा पाइबे निहाती। जदि आपण माने सठिक समय रे सठिक मुहूर्त रे सठिक विधि विधान रो सहित आज रे भिडियो रे कुहा जाउथबा उपाय गुडी को पालन करिवे ताहाले निश्चित भाव रे आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्या गुडी को मुक्ति निहाती पाइबे। बंधु माने आज रे भिडियो रे मैं 5टी वृक्ष विषय रे कहिबी जहाको जदि आपण माने 2025 मसीहा प्रथम दिन छुई करी चली आसुछंती तो तत्काल ही आपणकर दारिद्र्यतार नाश होई जिवो एवं संपूर्ण वर्ष सारा आपणक जीवन रे धनर आगमन निहाती हेबो। जेहु धन आपण उपार्जन करिवे ताहा आपणकर वृद्धि निहाती हेबो। आपणकर संचित अर्थ वृद्धि हेबो, बैंक बैलेंस बढ़िबो। आपणकर जेउ अजथा खर्च गुड़िक हेउ जाउथुला सेही खर्च गुड़िक ऊपर मध्य नियंत्रण आसीबो। तो धन संबंधित समस्या गुड़िक मुक्ति पाइबा पई आपण माने एही 5टी गछ मध्यरु जे कोनोसी गोटिए गछ को छुई करी आसी परिबे। बंधु माने आपण माने जानिथिबे प्राचीन काल रे जेतेबेले लोक माने रोग रे पडुथले सेतेबेले पूर्व पुरुष माने सेतेबेले से माने भलो हेबा पई गछ बा चेरमूली रो व्यवहार निहाती करुथिले बा जड़ी बूटी रो व्यवहार करुथिले। हमको जेकोसी रोग हेले आग आमे मेडिसिन व्यवहार करुचे किंतु आग काल रे मेडिसिन रो सुविधा नथिला। तेणु समस्ते गछरु ही जड़ीबूटी संग्रह करी चेरमूली औषध प्रस्तुत करी वैद्यंक पाखकु जाई चेरमूली रो व्यवहार करी रोगरु उपशम पाउथिले। एबे भी मध्य आमे जो मेडिसिन खाऊचे ताहा सेही चेरमूली गछरु ही आसुची किंतु ताहार रंग रूप अलगा होई जाईछि। आग काल रे पूर्व पुरुष माने आमर एही जड़ीबूटी बा चेरमूली खाई बहुत बड़ बड़ रोगरु मध्य मुक्ति पाउथिले। एमिति कि भगवान श्रीकृष्ण निजे ही कहिछंती जे वृक्ष मध्यरे ओस्त गछ सेही ओस्त गछरे मु निजे ही बास करि थाए। सेथिपई ओस्त वृक्ष को देव वृक्ष बोली कहा जाय थाए। सेही ओस्त गछ को देव मानकर राजा बोली सॉरी ସେହି ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ।
बंधुगण ओस्त गछरे भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मींकर वास होइथाए। सेथिपाई आपण माने नुआ वर्ष दिन सकाळु उठी जांतु एवं स्नान नित्यकर्म सारी शुद्ध वस्त्र परिधान करी निज हाथरे गोटे लोटा जल धरी आपणकर गृह निकटरे थिबा जेकोसी गोटे ओस्त वृक्ष मूलक जातु। तापरे सेही जल को आपण माने सेही ओस्त गछ मूलरे ढालंतु। तापरे आपण माने कौन करिवे ना सेही ओस्त गछ चारिपटे 11 थर परिक्रमा करिवे, कारण एही 11 संख्याटी माँ लक्ष्मी एवं प्रभु विष्णुंकर अति प्रिय होइथाए। आपण माने परिक्रमा करिबा समय रे माँ लक्ष्मींकर एही बीज मंत्रटी को स्मरण करिवे। बीज मंत्रटी हेउची ओम महालक्ष्मी नमः। सेहीपरि भाबरे आपण माने मध्य प्रभु विष्णुंकर बीज मंत्रटी को जप करिबा उचित। प्रभु विष्णुंकर बीज मंत्रटी हेउची ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आपण माने एहीपरि भाबरे सेही ओस्त गछ चारिपटे 11 थर परिक्रमा करंतु। तापरे आपण माने निज घर को बा निज गृह को चली आसंतु। एहीपरि भाबरे आपण माने जदि एही उपायटी नुआ वर्ष दिन करिनियंती तो निश्चित भाबरे आपणक उपरे वर्ष सारा माँ लक्ष्मी एवं प्रभु विष्णुंकर आशीर्वाद बनी रहिबो। एमितिरे तो आपणकर रोजगार रे वृद्धि पाइबो, ता सहित आपण मानकर रोजगार करिवार अनेक बाट मध्य खोली जिवो एवं आपण मानकर अजथा खर्च मध्य बंद होई जिवो। यह सहित आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य वृद्धि हेबो। चाकरी क्षेत्र रे मध्य आपण माने उन्नति करिवे। यह सहित आपण माने जदि विद्यार्थी अटंती आपण मानकर विद्या रे मध्य वृद्धि हेबो एवं सफलता लाभ करिवे। तो बंधु माने एबे आसंतु आम माने जानिमा द्वितीय गछ विषय रे। तो बंधु माने आपणक घरे जदि कौनसी सदस्य जदि लंबा समय धरी कौनसी रोग रे पड़ी रहिछंती, जदि आपणक गृह रे कौनसी ना कौनसी सदस्यंकर स्वास्थ्य रे समस्या आसुछि, से कौनसी छोटो मोटो बेमारी हो किंबा बड़ बेमारी हो, एसबुरु जदि आपण माने संपूर्ण भावरे मुक्ति पाइबा पई चाहुछंती एवं उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति करिबा पई चाहुछंती, तो आपण मानंकु एही नुआ वर्षर प्रथम दिन रे एही गछटी को छुईके आसीबारे अछि। बंधुमाने आपण समस्ते जानिछंती निरोग रहिबा पई भगवान महादेव देवदेव महादेवंकर आशीर्वाद बहुत ही जरूरी होइथाए एवं जो व्यक्तिंको उपरे महादेवंकर कृपा रहिथाए सेही व्यक्तिर काल मध्य कोनोसी असुविधा करि पारि नथाए। तो आपण माने जदि देवदेव महादेवंकर कृपा प्राप्त करने को चाहूँगी तो नुआ वर्षर प्रथम दिन आपण मानक यही छोटिया उपायटी करने को पड़िबो। तो नुआ वर्ष दिन आपण माने ब्रह्म मुहूर्त उठी निजर स्नानादि नित्यकर्म समापन करनियंतु। तापरे आपण माने कौन करिवे ना गोटे तंबा लोटारे किछि जल घिनी एहापर आपण माने निज बाड़ीपटे थिबा किंबा निज गृह पाखापाखि थिबा गोटे बेल वृक्ष मूल को जातु। बंधु माने आपण माने जानिछंती बेल वृक्षर प्रत्येकटी पत्र रे प्रभु शिव शंभुंकर वास होइथाए एवं बेल गछर डाल रे माँ पार्वतींकर वास होइथाए एवं बेल वृक्षर मूल रे स्वर्गर वास होइथाए। तो आपण माने एही बेल वृक्ष मूल रे नुआ वर्षर प्रथम दिन गोटे लोटा जल अर्पण करिवार अछि। तापरे आपण माने महादेवंकर देवदेव महादेवंकर बीज मंत्रटी को 108 थर जप करंतु, कारण आपण माने जानिछंती देवदेव महादेवंकु 108 संख्याटी अत्यंत प्रिय होइथाए। तो आपण माने ओम नमः शिवाय 108 थर जप करंतु। तो नुआ वर्षर प्रथम दिन रे आपण माने जदि एही उपायटी को पालन करंती ताहाले आपणकर महादेवंकर कृपा आपण मानक उपरे निहाती रहिबो। ता सहित संपूर्ण परिवार मध्य आपणकर रोग मुक्त रहिबे। एही उपायटी करिबा द्वारा आपण मानक सहित राहु केतुंकर साथ मध्य मिलिबो, कारण जणे व्यक्तिंकर नियंत्रण राहु केतुंकर हाथ रे ही रही थाए। एही उपायटी करिबा द्वारा आपणक जीवन रे आपणक भाग्यर साथ मध्य मिलिबो। आपणक कुंडली रे जदि नवग्रहंकर कौनसी अशुभ संकेत थिबो बा प्रभाव थिबो तेबे ताहा मध्य समाप्त होई जिवो। तो बंधु माने एबे आसंतु जानिमा तृतीय वृक्षटी विषय रे। तो बंधु माने आपणक जीवन रे जदि शनि दशा चलीछि, शनि 7.5 हेउ किंबा शनि 2.5 हेउ किंबा आपणक जातक रे जदि कौनसी
କୌଣସି ଶନି ଦୋଷ ରହିଛି ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭୃଷଙ୍ଗ ଗଛକୁ ଛୁଇଁ କରି ଆସିବାର ଅଛି। ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ଶନି ଦଶାର ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଥିବ ତାହାର କଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରୁ କମ୍ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ଭୃଷଙ୍ଗ ଗଛ ରହିଥାଏ ସେହି ଭୃଷଙ୍ଗ ଗଛ ଭିତରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ଭୃଷଙ୍ଗ ଗଛରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ସେସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନିହାତି। ଚତୁର୍ଥ ବୃକ୍ଷଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ହୋଇ ଥକି ସାରିଲେଣି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ ତ ଆପଣମାନେ ଦିନ ରାତି କରୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ରହି ଥକି ସାରିଲେଣି ଅଥଚ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଘର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଛୁଇଁକି ଆସିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଛୁଇଁ କରି ଆସନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଁଳାର ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ରହିଥାଏ ତାହା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ ବୃକ୍ଷଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନାହିଁ, ଏହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଛୁଇଁ କରି ଆସନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା କଳହ ଲାଗି ରହୁଛି ତେବେ ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତ ବନାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ କରି ଆସନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ନେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ଅଛି କିମ୍ବା ଘର ନିକଟରେ କେଉଁଠାରେ ଯଦି ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ତ ସେଠାକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧର ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପଟି ନେଇଥିବେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେକୌଣସି ସଙ୍କଟ ବା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଜାଳି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି ମନସ୍କାମନା ବା ନେଇକି ଯେଉଁ ବି ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅତି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆତ୍ମାରୁ ହିଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମର୍ପଣର ଭାବ ନେଇ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନରେ ଟିକିଏ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରନ୍ତି ତେବେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଫଳ ନ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ଭାବ ନେଇ କରିବେ ନା ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଲାଭ କରିବେ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଭଗବାନ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି, ଡେରିରେ ହେଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ 5ଟି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ କହିଲି ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁକିରି ଆସନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବା ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।